हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को बताने वाला हूं इकाई क्रमांक 1 के अध्याय 2 के शेष बचे हुए प्रश्न, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 एवं प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 बताया गया है, जिसमें आप लोगों की बुक में पेज नंबर 41 पर एक प्रश्न क्रमांक 9 है, जिसमें आपको पूछा गया है बेसिक ड्राइंग शेप में इमेज डालने के लिए स्टेप्स या फिर चरण कौन कौन से हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर में बेसिक शेप्स उपलब्ध होते हैं और जिसमें हम इमेज को डालने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि सबसे पहले जो शेप आपको ड्रॉ करना चाहते हैं उसे या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार का उपयोग करके या फिर आप इंसर्ट मेन्यू में बेसिक शेप्स ऑप्शन पे जाकर के उसको ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि जब एक बार आपका शेप ड्रॉ हो जाता है उसके बाद हमें शेप पर क्लिक करना है और जब हम शेप पर क्लिक करते हैं तो शेप के चारों ओर एक बॉर्डर बन जाती है। स्टैंडर्ड टूलबार से इंसर्ट इमेज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक आइकन देख रहे हैं, इस प्रकार का एक आइकन आपको स्टैंडर्ड टूलबार में दिया गया होता है और जब आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इमेज से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। या फिर इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप दूसरा तरीका इंसर्ट मेन्यू का उपयोग भी कर सकते हैं और वहां से आप इंसर्ट इमेज ऑप्शन को चुन सकते हैं और यहाँ भी आपके सामने उसी प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस डायलॉग बॉक्स में जहां पर भी आपकी इमेज सेव है उस इमेज को वहां से क्लिक करें एवं ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें, तो इस प्रकार से उस पर्टिकुलर शेप के अंदर एक इमेज इंसर्ट हो जाती है। बच्चों, इस चीज को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लेते हैं और लिब्रे ऑफिस पर क्लिक करने के बाद हम इस राइटर ऑप्शन पर जाते हैं और राइटर डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाता है और यहाँ पर अब हमें एक शेप ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम या तो स्टैंडर्ड टूल बार का उपयोग करके एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेसिक शेप्स दिया गया है, तो यहाँ पर जाके आप किसी भी प्रकार का शेप इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक शेप ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर आपको बेसिक शेप्स दिए गए होते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं एक यहाँ पे किसी भी प्रकार का शेप ले लेता हूँ, जैसे मैं इस शेप को चुन लेता हूँ और चुनने के बाद मैं इसको अपने पेज पर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा शेप ड्रॉ हो चुका है और हमें इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से हमारे सामने इसके चारों ओर इस प्रकार से छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई देंगे और इसके बाद अब हमें दूसरा काम, जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर आपको इंसर्ट इमेज पर या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप इमेज बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में जहाँ पर भी हमारी जो भी इमेज सेव है हम उस इमेज पर जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर किसी एक इमेज को ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इमेज दी गई है और यहाँ से मैं किसी एक इस इमेज को चुन लेता हूँ और ओपन बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस शेप के अंदर वह इमेज इंसर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमारा खत्म होता है। अब हम बात करें प्रश्न क्रमांक 10 की, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 जो हमारा दिया गया है वह है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित करने वाले कारक लिखें। हमें यहाँ पर बताना है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट में एक इमेज को इंसर्ट करते हैं तो हम उसको कौन कौन से वह कारक होते हैं जिनसे हम अपनी इमेज को नियंत्रित कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको आपकी बुक के पेज क्रमांक 38 या 38 पर जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2.4.4 मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ कि जहाँ पर हमारा उत्तर इसमें दिया गया है, आपकी बुक में यह उत्तर पेज क्रमांक 38 में दिया गया है और यहाँ जो इसका इंडेक्स है वो 2.4.4 है। यहाँ अब हमें जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है टेक्स्ट में इमेज की पोजीशनिंग। तो इसका उत्तर होगा कि एक बार ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाने, फॉर्मेट, आकार बदलने और समूहीकरण करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद इसे टेक्स्ट और इमेज या ड्राइंग के साथ डॉक्यूमेंट में पोस्ट करना होगा और एक इमेज की स्थिति को 4 प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1 आता है अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था, नंबर 2 एंकरिंग, नंबर 3 अलाइनमेंट और नंबर 4 टेक्स्ट रैपिंग। इसके बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। यदि यह प्रश्न 5 नंबर में आता है तो जितना उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वह लिखोगे और 7 नंबर के लिए भी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो सबसे पहले 5 नंबर के लिए देख लेते हैं। तो आप यहां से शुरू करेंगे और आगे लिख देंगे, इन सेटिंग को 3 तरीकों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करके, ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने के बाद और संदर्भ मेन्यू का उपयोग करके, ड्राइंग के प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार का उपयोग करके। तो यदि आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है तो आप इतना उत्तर लिखेंगे। लेकिन यही प्रश्न यदि 7 नंबर के लिए आता है तो आप इसमें फिर नीचे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन का विवरण नीचे बताया गया है। जैसे व्यवस्था, इसके अगले पेज में आपको एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें से यदि आपसे ऐसा पूछता है कि कोई 2 या कोई 3 को समझाइए तो आप यहाँ पर किसी 2 और 3 को समझा सकते हैं, जिससे आपका यह उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2 यहीं पर कंप्लीट होता है और इसमें आपको 9 और 10 नंबर के प्रश्न भी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों, एक बार आपसे कल फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम चैप्टर 3 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।